हेलो गाइस, माय नेम इज सिमरन गोयल। तो आज हम अपना एसएफएम का 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एज वी नो हमारा 9th चैप्टर है फॉरेक्स। तो इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। हमने एसएम से स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमारा, प्राइस ऑफ ए बॉन्ड जस्ट बिफोर ईयर ऑफ मैच्योरिटी इज़ $5,000। इसकी रिडेम्पशन वैल्यू दे रखी है हमारी $5,250 एट दी एंड ऑफ द सेट पीरियड। इसका इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें $350 पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि हमारा डॉलर अप्रिशिएट हो गया 2% से ड्यूरिंग द सेट पीरियड। तो हमें इसकी रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो हम चलते हैं इसके आंसर की साइड पे। तो हमें पता है इसका एक फार्मूला होता है रिटर्न निकालने का। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगनिंग प्लस इंटरेस्ट कर देते हैं उसमें डिवाइड बाय प्राइस एट बिगनिंग। तो हमारा यहाँ पे प्राइस एट द एंड कितना दिया हुआ था $5,250 माइनस कर देंगे प्राइस एट द बिगनिंग जो कि हमारा था $5,000 प्लस इंटरेस्ट डिवाइड कर देंगे प्राइस एट द बिगनिंग। तो यहाँ पे हमारी रिटर्न कितनी आ गई 12%। अब ये कह रहा है कि हमारा डॉलर अप्रिशिएट हो गया था हमारा 12% से। तो जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं उनको तो हमारा कोई इम्पैक्ट होगा नहीं इस डॉलर के अप्रिशिएट होने से। लेकिन जो हमारे नॉन यूएस इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो रिटर्न है वो हमारी 12% से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी रिटर्न कितनी आ जाएगी, 12% हमारी रिटर्न थी, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.02 क्योंकि हमारे 12% से इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12.24%। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ABN AMRO बैंक एम्स्टर्डम वॉन्ट्स टू परचेज़ करना चाहता है यहाँ पे ₹15 मिलियन अगेंस्ट $, के अगेंस्ट। तो हमें क्या करना है, परचेज सेल क्या करना है हमें INR, ठीक है, रुपीज़ हमें परचेज़ करने हैं। For funding their nostro account with Canara Bank New Delhi, assuming the interbank rate of $, is ₹51.3625/3700। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रेट सेलेक्ट करने आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, USD INR दिया हुआ है, USD INR, ओके। INR में हमें करेंसी दी हुई है। What would be the rate Canara Bank would quote by ABN AMRO Bank? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, रेट पूछा है कि हमें कौन सा रेट लगाना है। फर्दर हमें पूछा है कि $, के अमाउंट हमें कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें रुपीज़ परचेज सेल करने हैं और हमारी जो करेंसी है वो किस में दे रखी है, USD INR। तो मतलब हमें इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है, हमें क्या करना है, परचेज़ INR। तो हमें महंगा वाला रेट लगेगा क्योंकि हमें परचेज़ करना है। लेकिन यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है तो हमारा बिड रेट आ जाएगा, क्योंकि जो महंगा वाला रेट है उससे अपोजिट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है। तो हमारा क्या रेट लगेगा, 51.3625। यहाँ पे हमारा ये भी INR में दिया हुआ है और जो हमें सेल परचेज़ करना है वो भी INR में करना है। तो यहाँ पे हम आंसर की साइड चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 15 मिलियन रुपीज़ दिए हुए हैं और जो हमारा रेट है वो भी INR में है, 51.3625। रेट तो आई थिंक आपको सेलेक्ट करना आ गया होगा और एक बार मैंने भी बता दिया है आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा $, कितना आ जाएगा, 292041.86। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। XYZ बैंक एम्स्टर्डम वॉन्ट्स टू परचेज़ करना चाहता है, यहाँ पे भी हमें INR परचेज़ करनी है 25 मिलियन अगेंस्ट। अब हम यहाँ पे GBP में करनी है, ठीक है। फॉर फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट एंड दे हैव क्रेडिटेड लोअर अकाउंट विद बैंक ऑफ लंदन। कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ GBP क्रेडिटेड। यहाँ पे हमें GBP में अमाउंट निकालने की कितनी क्रेडिट होगी। ऑन गोइंग इंटर बैंक रेट दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट GBP और INR में नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे हमारा USD INR में दे रखा है एक कोड और एक कोड दे रखा है हमारा GBP USD में। यहाँ पे हमें डायरेक्ट INR और GBP में नहीं दिया हुआ। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या फिर जो फार्मूला होता है तुम्हें पता होगा, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। चलो आंसर की साइड चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपने आप, ये मेरा अलग से सॉल्यूशन है, तुम्हें मेरा वाला सॉल्यूशन रेफ़र करना है तो मेरा वाला कर सकते हो, अदरवाइज़ ICI का तो है ही। तो यहाँ पे हमें परचेज़ करना है 25 मिलियन और हमें कोर्स दे रखे हैं USD INR 61.3625/3700 और GBP USD की कोर्स दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परचेज़ करना है INR, तो हमें महंगा वाला रेट लेना पड़ेगा। पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे हमें रेट चाहिए, INR हमें परचेज़ करना है तो हमारी बेस करेंसी हो जाएगी INR और सेकंड हमें GBP में करना है तो हमारी
अदर करेंसी हो जाएगी GBP। तो यहाँ पे हमें INR GBP में रेट चाहिए। तो INR GBP के लिए क्या चाहिए हमें, INR USD मल्टीप्लाई बाई USD GBP, ये हमारी करेंसी बन गई। अब हमारी INR USD हमें डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमें महंगा वाला रेट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारी इनडायरेक्ट कोड दे रखी है USD/INR, तो हम सस्ता वाला रेट ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 61.3625। यहाँ पे डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमारी रुपीज़ में दे रखा है 25 मिलियन और ये भी रुपीज़ में ही दे रखे हैं, तो हमें डिवाइड करके इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा GBP में। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे USD GBP। अब हमें USD GBP भी डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें महंगा वाला रेट चाहिए था लेकिन इनडायरेक्ट कोट हो गए, तो हम सस्ता वाला रेट लेंगे 1 डिवाइड बाई 1.5260। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.0107 GBP। अब हमें इसे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा आ गया था, ये हमने GBP में हमने साथ के साथ ही कन्वर्ट कर लिया था डिवाइड करके। तो अब हम 25 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 0.0107 से, तो हमारी GBP में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी, 267,500 GBP। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन हो गया है हमारे यहीं पे। चलते हैं गाइस फोर्थ क्वेश्चन की साइड। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC लिमिटेड ऑफ UK मतलब हमारा लंदन को हो गया GBP। ठीक है, ABC लिमिटेड ऑफ UK एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स वर्थ $5 लाख। यहाँ पे जो UK की ABC लिमिटेड है वो एक्सपोर्ट कर रही है कनाडा में गुड्स, कितने के, $5 लाख, जो कि उसे 6 महीने बाद रिसीव होंगे, रिसीवर्स इन 6 मंथ्स। ठीक है, दी एक्सपोर्टर वांट्स टू, अब एक्सपोर्टर को डर है कि कहीं प्राइस कम या ज़्यादा ना हो जाए, तो वो अपने आप को हेज करना चाहता है फॉरवर्ड मार्केट में। किसका क्वेश्चन है, फॉरवर्ड मार्केट का। ठीक है, दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है $2.5 पर GBP, मतलब इसका क्या हो गया, GBP $, दे रखा है, GBP $। तो ये जो 2.5 है $, दे रखा है हमें। इंटरेस्ट रेट दे रखा है UK का यानी कि लंदन का 12% और कनाडा का दे रखा है 15%। फॉरवर्ड रेट ड्यूली रिफ्लेक्ट दी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, फाइंड आउट दी, हमें गेन और लॉस निकालना है UK एक्सपोर्टर के लिए, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए हमें गेन और लॉस निकालना है। अगर $, का स्पॉट रेट, $, का स्पॉट रेट डिक्लाइन हो जाता है 2% से, सेकेंड में कह रहा है गेन हो जाता है 4% का, और थर्ड कह रहा है रिमेन अनचेंज ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर हमारा चेंज ही नहीं होता। चलो आंसर की साइड चलते हैं। इसके आंसर में क्या कह रहा है ये कि फॉरवर्ड रेट का हमें फॉर्मूला पता है कि स्पॉट रेट प्लस, स्पॉट रेट हमें किस में दे रखा था, $, में, तो हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट रेट $, वाला। $, वाला इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 15%, लेकिन ये हमारा पूरा 12 महीने के लिए, तो हमें 6 मंथ्स का क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। 6 मंथ्स का कितना हो गया, 1 + 0.075 डिवाइड करेंगे, हमारा डिवाइड करेंगे UK के रेट से 12% दे रखा है, अगेन इसे 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 मंथ्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 2 से या फिर मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12, तो डिवाइड करेंगे 1 + 0.060, तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड रेट कितना आ गया, $, 2.535 पर GBP। ठीक है, अब फर्स्ट केस में कह रहा था वो कि अगर हमारा स्पॉट रेट डिक्लाइन हो जाता है 2% से, अगर हमारा स्पॉट रेट डिक्लाइन हो जाता है तो $, 2% से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो $, 2.50 मल्टीप्लाई करेंगे 1.02 से, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये $, 2.55 पर GBP। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन, फर्स्ट केस का सॉल्यूशन करते हैं कि हमें गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो हमारा फॉरवर्ड रेट से हमारा कितना मिलेगा, हमें फॉरवर्ड रेट से हमें मिलेगा 5 लाख $, थे हमारे, डिवाइड करेंगे इसे $, में दे रखा है हमारा 5 लाख, और यहाँ पे जो हमारा फॉरवर्ड रेट है वो भी हमारा $, में आ रहा है, तो हमारी सेम करेंसी हो गई, तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमें फॉरवर्ड रेट से कितना मिलेगा, 1,97,239 GBP। ठीक है, और अगर हमारा स्पॉट रेट का देखेंगे तो स्पॉट रेट से हमें कितना मिलेगा, अगेन हम डिवाइड करेंगे क्योंकि स्पॉट रेट भी हमारा $, में आया है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय $, 2.55, तो हमें इससे कितना मिलेगा, 196,070, तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड से ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें गेन हो गया, गेन ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का गेन हो गया, हमें 1161। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हमारा गेन हो जाता है, स्पॉट रेट हमारा गेन हो जाता है 4% से, तो हमारा $, का जो रेट है वो कम हो जाएगा,
तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.96 से, क्योंकि हमारा 100 में से 4% चला जाता है तो कितना बचेगा 96%। तो हम इसे 2.50 कैनेडियन डॉलर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 से, तो हमारा स्पॉट रेट कितना आ जाएगा कैनेडियन डॉलर 2.40 पर GBP। अब अगेन फॉरवर्ड रेट से तो हमारा सेम आएगा तीनों केसेस में 197,239, ठीक है। 5 लाख कैनेडियन डॉलर डिवाइड बाय कैनेडियन जो हमारा फॉरवर्ड रेट आया था 2.535। अगेन हम यहाँ पे स्पॉट रेट का निकालेंगे। स्पॉट रेट से कितना आएगा हमारा 5 लाख डिवाइड बाय जो हमारा ये 96% करने से रेट आया है 2.40, इसे डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ गया 208,333। तो यहाँ पे हमें जो फॉरवर्ड रेट है उससे हमें कम मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा 11,094। अब हमारा कह रहा है कि अगर ये अनचेंज रहता है तो फॉरवर्ड रेट से तो हमारा उतना ही रहेगा, और ये हमारा स्पॉट रेट अनचेंज रहता है तो मतलब 2.50 ही लेंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 लाख आ गया। अगेन यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कवर होने से 2761 का।